हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकेंड टर्म केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आता है। वो है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है। ठीक है, इसमें आप देखिएगा स्टूडेंट, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में एक चीज कॉमन होती है, वो होता है C डबल बॉन्ड O। These three compounds having C डबल बॉन्ड O ग्रुप। ठीक है, तो ये तीनों एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है, तो इसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड तो होगा ही होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, ये होता क्या है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, द ऑर्गेनिक कंपाउंड, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having C double bond O group called carbonyl compounds and C double bond O group is known as carbonyl group। ठीक है स्टूडेंट, मतलब ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये ग्रुप होगा उसको हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड बोलेंगे, उस कंपाउंड को, और इस ग्रुप को हम लोग कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं, जो कि एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टूडेंट एल्डिहाइड क्या होता है। एल्डिहाइड हैविंग फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, कार्बोनाइल ग्रुप होगा। अगर ये कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एक हाइड्रोजन अटैच हो स्टूडेंट, तो ये होगा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। अगर कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ एक सिंगल हाइड्रोजन अटैच होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टूडेंट एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। एक एग्जांपल से इसको हम लोग समझते हैं। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो C डबल बॉन्ड O के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है। अगर ऐसा ग्रुप आपको मिलता है तो ये एल्डिहाइड में आएगा। कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ एक हाइड्रोजन अगर अटैच होगा तो वो आएगा स्टूडेंट एल्डिहाइड में। ठीक है, और इसकी जो डिग्री होगी, इसकी डिग्री ऑलवेज 1 होगी। कार्बोनाइल कंपाउंड में अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो उसकी डिग्री ऑलवेज 1 होगी, और ये हमेशा कॉर्नर पे ही मिलेगा, मिड में नहीं आएगा, मिडिल में नहीं आएगा। सेकेंड पॉइंट इसमें हम लोग देखते हैं स्टूडेंट कीटोन्स। आप आइडेंटिफाई करना जानो कि ये CHO, इसका कंडेंस फॉर्म भी आप लिख सकते हो स्टूडेंट, बॉन्ड CHO। ये हमने ओपन स्ट्रक्चर दिखा दिया है और ये इसका कंडेंस फॉर्म है एल्डिहाइड का। ऐसे ही आप देख सकते हैं स्टूडेंट कीटोन्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। कीटोन्स क्या हो गया? कीटोन इज अ कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। ये कीटोन जो होता है ये कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप होता है व्हेन its both valencies are satisfied by the alkyl group। अगर ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड की जो दोनों वैलेंसी है, अगर ये अल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाई होती है तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग कीटोन बोलेंगे। ठीक है, कीटोन इज अ कार्बोनाइल ग्रुप, कीटोन एक कार्बोनाइल ग्रुप ही होता है, एंड बोथ द कार्बन वैलेंसी आर सेटिस्फाइड बाय द एल्काइल ग्रुप। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो स्टूडेंट CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो ये कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अगर 2 अल्काइल ग्रुप आते हैं तो वो आपका कीटोन ग्रुप बोला जाएगा। इस केस में आप देखिएगा स्टूडेंट, जो C डबल बॉन्ड O या कीटोन फंक्शनल ग्रुप की जो डिग्री होगी वो ऑलवेज 2 होगी। तो इसकी डिग्री एल्डिहाइड में 1 और कीटोन के केस में कितनी होगी? 2 होगी। देन कीटोन्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज सिमेट्रिकल कीटोन। फर्स्ट पार्ट को क्या बोलेंगे? सिंपल और सिमेट्रिकल कीटोन बोला जाता है। सिमेट्रिकल कीटोन। एंड सेकेंड पार्ट को स्टूडेंट बोला जाता है मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल कीटोन।
अनसिमेट्रिकल कीटोन। तो स्टूडेंट यहां पे देखो, द कीटोन हैविंग सेम अल्काइल ग्रुप, तो जिसमें सेम अल्काइल ग्रुप होगा, जैसे ये वाला एग्जांपल हमने लिया, कीटोन के साथ जो अल्काइल ग्रुप है स्टूडेंट वो दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है, लाइक CH3 CH3, ठीक है। इस टाइप के कीटोन को हम लोग सिमेट्रिकल कीटोन बोलेंगे, ठीक है। सिमेट्रिकल कीटोन क्या हो गया, ये सिमेट्रिकल कीटोन, द कीटोन हैविंग सेम अल्काइल और अराइल ग्रुप कॉल्ड सिमेट्रिकल कीटोन। अच्छा, यहाँ पे अल्काइल के साथ एक अराइल ग्रुप भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं अल्काइल ही हो, बट कार्बन कंटेनिंग होना चाहिए, ठीक। तो जैसे सिंपल या सिमेट्रिकल कीटोन का एग्जांपल आप स्टूडेंट ऐसे भी देख सकते हो, लाइक CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में आप देखोगे कंडेंस फॉर्म इसका C2H5 एंड C2H5 है। दोनों जो वैलेंसीज है वो उसमें जो अल्काइल ग्रुप है वो सेम है। दिस टाइप ऑफ कीटोन इज नोन एज सिंपल और सिमेट्रिकल कीटोन। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं स्टूडेंट मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल कीटोन। नाम से ही पता चल रहा है स्टूडेंट अनसिमेट्रिकल कीटोन में कि अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप के साथ जो दोनों अल्काइल ग्रुप है वो दोनों अल्काइल ग्रुप अगर डिफरेंट है, इस टाइप के कीटोन को हम लोग अनसिमेट्रिकल कीटोन कंसीडर करते हैं, मानते हैं। तो यहाँ पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप के साथ एक आपके पास मेथाइल ग्रुप है, दूसरा आपके पास एथाइल ग्रुप है, दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, दोनों डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं कीटोन के साथ, इसको हम लोग अनसिमेट्रिकल कीटोन बोलेंगे। तो यहां से हो गया एल्डिहाइड जिसकी डिग्री होगी 1, ये हो गया कीटोन जिसकी डिग्री होती है ऑलवेज 2। कीटोन को दो पार्ट में क्लासिफाई हमने कर दिया है, सिंपल कीटोन और मिक्स कीटोन में, और इसके एग्जांपल भी दिखाएंगे। ये दोनों को कंबाइंड फॉर्म ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आल्सो नोन एज कार्बोनाइल कंपाउंड, इसमें कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसमें जो थर्ड पार्ट है स्टूडेंट वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका भी आप फंक्शनल ग्रुप जान लीजिए। कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देखिएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बारे में, यहाँ पे आप जान लो क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप क्या होता है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। कार्बोनाइल और हाइड्रोक्सिल, कार्बोनाइल एंड हाइड्रोक्सिल से ये आया है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसका कंडेंस फॉर्म आपको मिलता है COOH फॉर्म में, ये कंडेंस फॉर्म इसका है और ये स्ट्रक्चर ओपन है। अब इसमें देखना है स्टूडेंट, जैसे एग्जांपल है आपके पास एसिटिक एसिड लाइक CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो इस कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इस कंपाउंड में है स्टूडेंट कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं इसमें हाइड्रोक्सिल है, एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, कुछ कीटोन, तो ये सब गलत है। इसमें आप देख लो, आइडेंटिफाई करना जानो, कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अगर हाइड्रोक्सिल लगा हुआ है तो इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो इस कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। इसके अलावा कार्बोनाइल कंपाउंड्स के और भी डेरिवेटिव्स होते हैं स्टूडेंट, तो जान लो बहुत सारे ऐसे कार्बोनाइल ग्रुप के डेरिवेटिव्स हैं। जैसे आप देख लो स्टूडेंट, ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O, ये कार्बोनाइल है, इसके डेरिवेटिव आप देख सकते हो लाइक CH3। यहाँ पे आप देखोगे स्टूडेंट COO, ये ग्रुप लगा है COO, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ईस्टर, ईस्टर ग्रुप। ऐसे स्टूडेंट ये अगर आपके पास है R ले लो, अल्काइल ग्रुप ले लो, इसको C डबल बॉन्ड OX, ठीक है। कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसको हम लोग एसाइल हैलाइड बोलते हैं, एसाइल हैलाइड बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर स्टूडेंट R C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ NH2 अटैच है तो इसको स्टूडेंट हम लोग बोलते हैं अमाइड, अमाइड बोलते हैं। ऐसे ही आप देख सकते हो R C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O, ये कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ एक ऑक्सीजन, फिर कार्बोनाइल कंपाउंड का ग्रुप और R डैश, इसको स्टूडेंट हम लोग, इस ग्रुप को हम लोग एनहाइड्राइड बोलते हैं, एनहाइड्राइड बोलते हैं, ठीक है। तो कार्बोनाइल कंपाउंड के
ये सारे डेरिवेटिव्स हैं, आप देख सकते हो। इसको आपको नहीं पढ़ना है, यहाँ पे आपको बस 3 ही पॉइंट पे इसमें डिस्कस करना है। एल्डिहाइड्स, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में ही पढ़ना है, जिसको हम लोग स्टूडेंट 2 पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का, एंड सेकेंड पार्ट इसका रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन और नोमेनक्लेचर से। इसके एप्लीकेशन में कुछ जान लो क्या है एप्लीकेशन, कुछ हम लोग इसके नोट कर लेते हैं, देन हम लोग एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के नोमेनक्लेचर पे आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट इनके कुछ एप्लीकेशन के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन इसका है ये, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन बायोकेमिकल प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। बायोकेमिकल प्रोसेस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेकेंड इसका एप्लीकेशन स्टूडेंट, दे ऐड फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर टू नेचर। जो भी स्मेल, जैसे परफ्यूम के अंदर जो स्मेल आती है वो इन्हीं कंपाउंड्स के प्रेजेंस की वजह से आती है। तो ये एक फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर ऐड करने के लिए भी यूज किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी बताया गया है, वैनिलीन है, सैलिसाइलडिहाइड है एंड सिनेमलडिहाइड। ये सब क्या होते हैं, प्लीजेंट स्मेल रखते हैं। ये सब में कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से नाम से क्लियर हो रहा है, सैलिसाइलडिहाइड इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा, सिनेमलडिहाइड उसमें भी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा। ये सब का यूज किया जाता है इसलिए क्योंकि इसकी स्मेल जो होती है वो प्लीजेंट स्मेल होती है। थर्ड एप्लीकेशन इसमें आप देख सकते हैं कि एज अ यूज इन मेनी फूड प्रोडक्ट, बहुत सारे फूड प्रोडक्ट और फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां भी यूज करती हैं इसके फ्लेवर के लिए। ठीक है, तो फार्मेसी में भी इसका यूज होता है, मेनी फूड प्रोडक्ट में भी इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा कुछ मटेरियल के प्रिपरेशन में भी इसका यूज किया जाता है, लाइक पेंट्स हो गया और प्लास्टिक्स हो गया, परफ्यूम्स हो गया, फैब्रिक्स हो गया। इन सब मटेरियल्स के प्रिपरेशन में भी इन्हीं कार्बोनिल कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोनाइल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स का यूज किया जाता है इसमें। ठीक है, ये कुछ एप्लीकेशन है, इसको आप लोग देख लीजिए, इसको लिख लीजिए, याद भी कर लीजिए। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग आते हैं नोमेनक्लेचर पे। सबसे पहले हम लोग एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के बारे में स्टडी करते हैं, जो कि इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। तो स्टूडेंट देखते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। नोमेनक्लेचर का पार्ट, नोमेनक्लेचर यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट, 2 टाइप के नोमेनक्लेचर। फर्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ कॉमन नेम के बारे में, कॉमन नेम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कॉमन नेम जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे आपने सुना होगा एसिड के बारे में स्टूडेंट, एसिड क्या होता है, एसिड इतने पार्ट को बोलते हैं, लाइक CH3 डबल बॉन्ड O, ये वाला पार्ट जो होता है स्टूडेंट ये होता है एसिड। अब इसके साथ कोई ना कोई ग्रुप लगा होगा। ठीक है, जैसे अगर आपके पास एक कॉमन नेम का कंपाउंड है एसिटल्डिहाइड, क्या स्टूडेंट, एसिटल्डिहाइड, ये कॉमन नेम है। इसका अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना हो या इसका फॉर्मूला लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, एसिड पार्ट आया है तो सबसे पहले आप स्टूडेंट एसिड इतना ये लिख दीजिए, CH3 डबल बॉन्ड O, ये हो गया स्टूडेंट एसिड, और ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, इसमें एल्डिहाइड, तो C डबल बॉन्ड O के साथ आप हाइड्रोजन बस लगा दो, ये आ जाएगा एल्डिहाइड, तो इसका नाम हो जाएगा स्टूडेंट एसिटल्डिहाइड। ऐसे स्टूडेंट आप देख सकते हो एसीटोन, तो यहाँ पे आया है एसिड, एसिड का मीनिंग स्टूडेंट आप यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड O लगाओ। ठीक है, ये आ गया एसिड। ओन आया है, ओन मींस कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है, और कीटोन के साथ जो दोनों वैलेंसीज होती है कार्बोनिल की वो अल्काइल ग्रुप ही होते हैं। तो एक और कार्बन इसके साथ अटैच कर दो लाइक CH3, तो ये आ जाएगा आपका एसीटोन। ऐसे स्टूडेंट और भी आप देख सकते हो लाइक एसिटोफिनोन, तो यहाँ पे सबसे पहले आया है स्टूडेंट एसिड, एसिड मींस सबसे पहले आप ये लिख दो CH3 डबल बॉन्ड O, ये हो गया एसिड।
उसके बाद आया पीएच, पीएच मीन्स होता है फिनाइल, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिनाइल भी अटैच कर सकते हो, फिनाइल मीन्स बेंजीन, ठीक। तो यहाँ पे और यहाँ पे कीटोन देख सकते हो, ओन आया है तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। इतना पार्ट हो गया एसिड, ये हो गया पीएच फिनाइल, ठीक है। और कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, इससे आया है ओन, तो इसका नाम हो जाएगा एसिटोफिनोन, ठीक है स्टूडेंट। और जैसे ये एसिड का हो गया, और भी अल्फा बीटा करके कुछ कंपाउंड्स अगर आते हैं कॉमन नेम में, तो उसका नाम आप कैसे लिखोगे? जैसे स्टूडेंट एक कंपाउंड है बीटा ब्रोमो ब्यूटाइल एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। अगर ऐसा कोई कंपाउंड है स्टूडेंट, तो यहां पे आप देखो, सबसे पहले ब्यूट है, ब्यूट में नंबर ऑफ कार्बन कितना होता है स्टूडेंट? 4, 1 2 3 एंड 4 कार्बन हो गया ब्यूट में। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो अभी अलग से आपको एक कार्बन ऐड नहीं करना है एल्डिहाइड वाला, इसी में आपको एल्डिहाइड इसको बना देना है, और एल्डिहाइड ऑलवेज कॉर्नर पे होता है। तो ये हो गया एल्डिहाइड। इतना पार्ट हम कॉमन नेम में बना चुके हैं, ब्यूटाइलडिहाइड। अब बीटा पोजीशन पे स्टूडेंट आपको क्या लगाना है? ब्रोमो लगाना है। तो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये इसके बाद वाला कार्बन, फंक्शनल ग्रुप के बाद का जिस कार्बन होगा वो अल्फा, उसके बाद की कार्बन को बीटा बोलते हैं। तो बीटा कार्बन पे आपको क्या लगाना है स्टूडेंट? ब्रोमीन लगाना है। तो ये आ गया बीटा ब्रोमो ब्यूटाइलडिहाइड। बस आपको करना क्या है, जो कार्बन है उनकी वैलेंसी आपको कंप्लीट कर लेनी है। 1 3 2 3 4 कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसकी वैलेंसी हमने कंप्लीट कर लिया। ऐसे ही सारे कार्बन की वैलेंसी आप कंप्लीट कर लो। तो ये आ गया बीटा ब्रोमो ब्यूटाइलडिहाइड का स्ट्रक्चर। कॉमन नेम है ये सारे जो यहाँ पे लिखे गए हैं, ये सारे कॉमन नेम ही लिखे गए हैं। और स्टूडेंट अगर एक और कॉमन नेम देखें जो कि इंपॉर्टेंट है, बेंजोफिनोन का देख सकते हो स्टूडेंट, बेंजोफिनोन का। जैसे यहां पे है बेंजोफिनोन, फिनोन। तो स्टूडेंट बेंजोफिनोन को देखो, बेंजीन है, फिर पीएच है एंड कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। इसको 3 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। बेंजीन आप बनाओ, ठीक है, उसके बाद पीएच भी है और कीटोन भी। और कीटोन में जो C डबल बॉन्ड होगा वो मिडिल में ही आता है, और पीएच मतलब फिनाइल, ये भी बेंजीन ही होता है, फिनाइल बेंजीन लगा दो। तो ये हो गया बेंजोफिनोन का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये कुछ कॉमन नेम है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और इसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टूडेंट, आईयूपीएसी नेम पे आते हैं। आईयूपीएसी नेम कॉमन नेम हो गया कुछ कंपाउंड का। जैसे एसिड से तो आपने देखा है स्टूडेंट, एसिड का मतलब इतना CH3 C डबल बॉन्ड हो। अगर यहीं पे आ जाए एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, तो इसमें भी एसिड का मींस ये हो गया इतना, ओइक एसिड, इक एसिड का आप देख सकते हो, इसको आपको क्या बना लेना है? बस कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप बना लेना है। तो ऐसे ही आप एसिटिक एसिड का भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड। तो कॉमन नेम कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो मैंने बता दिया। अभी हम लोग आईयूपीएसी नेम पे बढ़ते हैं और एल्डिहाइड का ही, एल्डिहाइड कीटोन्स के आईयूपीएसी नेम देखते हैं। आईयूपीएसी नेम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ एल्डिहाइड कीटोन कंटेनिंग कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर या फॉर्मूला गिवन है, उसके हम लोग को आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो देखो आईयूपीएसी नेम लिखते कैसे हैं, आप ध्यान से देखिए और समझिए। तो सबसे पहले आप देखो स्टूडेंट, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH है, मतलब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। आप इसी को प्रीफर करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को ही प्रीफर किया जाता है। अब इस कार्बन को आप 1 नंबर देंगे, सेकंड कार्बन को 2 देंगे। तो नंबर ऑफ कार्बन 2 है, 2 कार्बन को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट 8। नंबर ऑफ कार्बन अगर 2 है तो वो हो जाएगा 8।
और स्टूडेंट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड आता है एन में, ठीक है, ये हो गया एथेन। और स्टूडेंट यहाँ पे CHO फंक्शनल ग्रुप है जिसका सफिक्स होता है अल, तो ये हो जाएगा अल, ठीक है, एथेन अल। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, एन आपने पूरा लिखा है, जब भी अल आएगा, ए आया है, वावेल आया है, तो इसमें आप ई को हटा दीजिएगा, ये ई यहाँ पे नहीं रहेगा, तो इसका नाम हो जाएगा स्टूडेंट एथेनल, एथेन अल, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आईपीसी नेम, ये नहीं है, ठीक है, एथेनल। इसको स्टूडेंट आप ये भी लिख सकते हैं, जैसे 2 कार्बन 8 सिंगल बॉन्ड एन, ई हट गया है, और फर्स्ट कार्बन के साथ अल लगा हुआ है, तो आप अल की पोजीशन बता दो, मतलब एल्डिहाइड की पोजीशन बता दो, फर्स्ट है, फर्स्ट पोजीशन बताया नहीं जाता जनरली, आप बता दो या नहीं बताओ दोनों सही है, ठीक है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट एथेन 1 अल, या आप एथेनल बोलो इसको। ऐसे सेकंड कंपाउंड, इसमें भी आप स्टूडेंट देख सकते हो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप इसमें भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आप कार्बन को 1 नंबर देंगे, 1 2 3 4 5, ये 6 और ये है 7, तो नंबर ऑफ कार्बन जो है लॉन्गेस्ट चेन जो मिल रही है वो 7 कार्बन की मिल रही है। इसमें आप देखो जो ग्रुप छूट रहा है इसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं प्रीफिक्स में, तो ये क्या है, 4 के साथ ब्रोमीन लगा है, 4 ब्रोमो हम लोग क्यों पहले लिख रहे हैं, क्योंकि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में इसको अरेंज करना होता है। एम जो है ये मिथाइल है, एम को पहले नहीं लिखेंगे बी से, पहले बी लिखेंगे, अल्फाबेटिकली अरेंज किया जाता है इसीलिए। एंड 3 मिथाइल, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, नंबर ऑफ कार्बन स्टूडेंट देखो 7 कार्बन को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट हेप्ट, और सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड है एन, और फर्स्ट कार्बन के साथ CHO लगा है अल, हेप्टेन अल या हेप्टेन 1 अल लिख दो, तो इस कंपाउंड का आईपीसी नेम ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं थर्ड कंपाउंड पे, थर्ड कंपाउंड में आप देखो ये कार्बन है और इस कार्बन के साथ O लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट कीटोन फंक्शनल ग्रुप, कीटोन फंक्शनल ग्रुप, और स्ट्रक्चर आपके पास कैसे है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो आप नंबरिंग करिए इधर से, ये फर्स्ट कार्बन ये हो गया जहाँ पे कीटोन ग्रुप है, उसको आप 1 नंबर देंगे, उसके बाद 2 and 3, ठीक है। अभी कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये 1 है तो ये 2 3 4, अगर आप लेफ्ट साइड से इस साइड से मूव करते हैं तो ये जो ग्रुप आ रहा है वो 4th कार्बन के साथ आएगा, तो हम लोग ग्रुप जिस साइड से पहले आ जाएगा उसी साइड से नंबरिंग करते हैं, ये रूल है, ये आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ रखा है। तो ये थर्ड के साथ जो ग्रुप छूट रहा है वो है मिथाइल, तो इसकी पोजीशन बता दो, मिथाइल की पोजीशन क्या है 3, तो ये हो गया स्टूडेंट 3 मिथाइल। अब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है और 5 कार्बन है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट साइक्लो, 5 कार्बन है पेंटेन, ठीक है, साइक्लोपेंटेन। अब C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन है, और कीटोन का जो सफिक्स होता है स्टूडेंट वो होता है ओन, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मेथाइल साइक्लोपेंटेनोन, ठीक। अब यहाँ पे ये जो कंपाउंड है ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का कंपाउंड है, इसमें आप ध्यान से देखिएगा कि अगर किसी भी साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को हम लोग अल ना लिख करके कार्बन डिहाइड लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट, क्या लिखेंगे कार्बन डिहाइड। तो ये है 6 कार्बन की साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट साइक्लो, 6 कार्बन है हेक्स, और सारे कार्बन कार्बन यहाँ पे आप देख रहे हो सिंगल बॉन्ड है एन, साइक्लोहेक्सेन, और CHO को हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट कार्बन डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बन डिहाइड, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन कार्बन डिहाइड हो जाएगा। फिफ्थ कंपाउंड देखो स्टूडेंट क्या है, इसमें भी CHO फंक्शनल ग्रुप है, तो इस कार्बन को आप 1 नंबर देंगे, इसको 2, ये 3, ये 4 and 5, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप है इसलिए इसको 1 नंबर देंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप देखो 5 कार्बन आपको मिल रहा है, तो 5 कार्बन से हो जाएगा स्टूडेंट पेंट, तो यहाँ स्टूडेंट आप देख सकते हैं 5 कार्बन से हमने लिख दिया पेंट। सेकेंड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट ई, ENE होता है, क्योंकि यहाँ पे अल आया इसलिए ई हटा दिया गया।
इन की पोजीशन आपको बतानी पड़ती है, सेकेंड कार्बन के साथ अटैच है, पेंट टू इन, और ये CHO जिसका सफिक्स होता है स्टूडेंट अल, तो ये हो जाएगा पेंट टू इन अल, या आप ऐसा बोल दो पेंट टू इन 5 कार्बन पेंट, सेकेंड कार्बन के साथ इन टू इन, या आप 1 अल भी लिख सकते हो, या 1 की पोजीशन आप दिखाओ या ना दिखाओ चलेगा। क्वेश्चन ये 6 कंपाउंड है, ये देखो इसमें क्या है, इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, एक साइड आपका फिनाइल लगा हुआ है, दूसरी साइड आपका एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। उस केस में आप कीटोन से नंबरिंग करेंगे जब C डबल बॉन्ड O के साथ डायरेक्ट फिनाइल लगा हुआ है, तो यहाँ पे इसको नंबर देंगे 1, और साइक्लिक में फिर जा नहीं सकते क्योंकि ये एक अलग कंपाउंड है, ठीक है। तो आप राइट साइड मूव करेंगे 1 2 3, तो फर्स्ट के साथ क्या चीज अटैच है, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग का जो प्रीफिक्स होता है वो होता है फिनाइल, तो आप इसको बोलेंगे 1 फिनाइल, 1 फिनाइल, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 कार्बन, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा प्रो, और सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड एन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एन, और ये है कीटोन फंक्शनल ग्रुप, तो ये हो जाएगा ओन, प्रोपेनोन, 1 फिनाइल प्रोपेनोन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। स्टूडेंट कुछ और कंपाउंड है जिनके हम लोग IUPAC नेम लिखते हैं, जैसे एक कंपाउंड है स्टूडेंट, ये 7th हो जाएगा, ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CHO, एंड 8th वाला कंपाउंड आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये है यहाँ पे CHO लगा हुआ है, और यहाँ पे है NO2, ठीक, ये 2 कंपाउंड का IUPAC नेम हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे कि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, इसको आप 1 नंबर देंगे, इसको 2 देंगे, ये 3 और ये 4 और ये 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आपको मिली। आप इसमें ऑब्जर्व करो कि 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एक आपके पास यहाँ पे एल्डिहाइड है और ये एक कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। तो जिसको आप स्टूडेंट प्रीफर करते हो उसको हम लोग सफिक्स में लिखते हैं, अदर फंक्शनल ग्रुप को हम लोग प्रीफिक्स में लिखते हैं। तो कीटोन को आपको प्रीफिक्स में लिखना है, कीटोन की पोजीशन है 3 थर्ड, और कीटोन का जो प्रीफिक्स होता है स्टूडेंट वो होता है ऑक्सो, तो 3 ऑक्सो, और 5 कार्बन की अब चेन जो रूट वर्ड है वो है 5 कार्बन की चेन, इसको हम लोग बोलेंगे पेट, और सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड है एन, और फर्स्ट कार्बन के साथ CHO लगा है तो ये हो जाएगा अल, ठीक है, या 1 अल भी आप लिख सकते हो, तो इसका करेक्ट IUPAC नेम हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो कि रिंग के साथ CHO लगा है तो इसको हम लोग कार्बन डिहाइड बोलेंगे, ठीक है। यहां से जहां से CHO लगा है वहां से आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4 के साथ ये जो दूसरा ग्रुप आ रहा है इसको हम लोग प्रीफिक्स में लिखेंगे, और वो कौन सा ग्रुप आ रहा है 4th के साथ आ रहा है नाइट्रो ग्रुप, तो इसका नाम हो जाएगा 4 नाइट्रो, और बचता है ये बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर है स्टूडेंट कार्बन डिहाइड, तो बेंजीन कार्बन डिहाइड, ठीक है, इसका IUPAC नेम हो जाएगा 4 नाइट्रो बेंजीन कार्बन डिहाइड। कुछ और कंपाउंड्स हैं उनके भी हम लोग IUPAC नेम लिख लेते हैं। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हो 9th का एक कंपाउंड है CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O CH CH3 एंड CH3। तो स्टूडेंट यहाँ पे आ रहा है कीटोन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन आपको ये स्ट्रेट वाली मिल जाएगी 5 कार्बन की चेन, 1 2 3। लेफ्ट साइड से अगर नंबरिंग करते हैं तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप 3rd कार्बन के साथ आता है। राइट साइड से जब करेंगे 1 2 3, तो राइट साइड से भी कीटोन फंक्शनल ग्रुप 3rd कार्बन के साथ आएगा। ऐसे केस में आप किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं। तो आपको मिलेगा 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की चेन है।
जो तो ग्रुप छूट रहा है उसको हम लोग किस में लिखते हैं स्टूडेंट, उसको हम लोग प्रीफिक्स में लिखते हैं। तो 2 के साथ एक मिथाइल है और 4 के साथ एक मिथाइल है, तो इसको स्टूडेंट हम लोग बोल देंगे 2,4, 2 टाइम्स आ रहा है इसीलिए लग रहा है डाई, 2 टाइम्स क्या आ रहा है स्टूडेंट मिथाइल, 2,4 डाई मिथाइल। और ये हो जाएगा स्टूडेंट 5 कार्बन है पेंट और सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड है एन, और ये कीटोन है, कीटोन का सफिक्स होता है स्टूडेंट ओन, और कीटोन किस कार्बन के साथ है, थर्ड कार्बन के साथ, तो इसकी भी आपको पोजीशन बतानी पड़ेगी 3 ओन, 2,4 डाइमेथाइल पेंटेन 3 ओन। ऐसे स्टूडेंट एक और कंपाउंड है, जैसे ये आप देख सकते हो लाइक CHO एल्डिहाइड, CH2 CH CHO CH2 एंड CHO, ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड में मोर देन 2 टाइम्स एल्डिहाइड ग्रुप आया, 3 टाइम्स आया है, एक बार यहाँ पे और यहाँ पे। जब ये ऐसा केस आए उस केस में आप किस एल्डिहाइड को नंबर दो, इसमें आपको कंफ्यूजन होगी। तो ऐसे केस में आपको जिधर से एल्डिहाइड पहले आएगा उधर से आप नंबरिंग कर सकते हैं, तो चाहे आप इस साइड से करो चाहे आप किस साइड से करो, तो यहाँ पे इस केस में मिडिल से नंबरिंग हो सकती है। तो आप देखो 1 2 3 कार्बन, ये आप मेन वाले जो कार्बन है 3, जिसको हम लोग प्रोप बोलते हैं, और सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, एन हो गया, प्रोपेन हो गया। अब उसके बाद आप देखो फर्स्ट कार्बन के साथ एक एल्डिहाइड लगा है, सेकंड कार्बन के साथ एल्डिहाइड लगा है, थर्ड कार्बन के साथ एल्डिहाइड लगा है। ऐसे केस में भी आप एल्डिहाइड को अल नहीं बोलोगे जब 2 और मोर देन 2 टाइम्स आएगा, उस केस में इसको कार्बोडिहाइड ही बोला जाएगा। तो आप बताओ 1 के साथ भी है, 2 के साथ भी है और 3 के साथ भी है, 3 टाइम आया है तो लगेगा ट्राई, और क्या चीज आया है 3 टाइम, कार्बोडिहाइड, कार्बोडिहाइड। एक और एग्जांपल इसका आप देख सकते हो स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे है CH3 CH CHO CH2 CH2 एंड CHO, यहाँ पे 2 टाइम्स एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप आया है। ऐसे केस में फर्स्ट के साथ ये जो एल्डिहाइड अटैच है इसको आप नंबर दे देंगे 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 4 कार्बन, 4 कार्बन से स्टूडेंट होगा ब्यूट, सारे कार्बन स्टूडेंट सिंगल बॉन्डेड ए ब्यूटेन, फर्स्ट के साथ एक एल्डिहाइड है, थर्ड के साथ एक एल्डिहाइड है, तो ये हो जाएगा 1 3, 2 टाइम्स आया है तो डाई, क्या चीज आया है स्टूडेंट 2 टाइम्स, कार्बोडिहाइड, कार्बोडिहाइड एल्डिहाइड, कार्बोडिहाइड, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमने कुछ एल्डिहाइड्स और कीटोन के कॉमन एंड आईपीएसी नेम पढ़ रखे हैं। बुक में एक टेबल दी गई है जिसमें आपको कुछ कॉमन एंड आईपीएसी नेम बताए गए हैं, उसकी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। डाउट होएगा तो कमेंट में आप लोग लिखिएगा, पूछिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।